हद है इस प्रिंसिपल के भ्रष्टाचार का। यह हद है कि चौथा माला आप देखिएगा करकट का बना हुआ है। 38 लाख रुपया उसका एस्टिमेट ही लिया है, कॉलेज से निकाला है और खर्च दिखाया है। एक बेंच को, डेस्क को 5 बार खरीदता है, एक अलमारी को कागज में 5 बार खरीदता है, पंखा को 5 बार खरीदता है और बिल बना के भ्रष्टाचार का अंत कर दिया है। ऐसा भ्रष्ट प्रिंसिपल मोतिहारी के किसी महाविद्यालय के इतिहास में नहीं हुआ है और न होगा। दूसरी ओर कर्मचारियों के बच्चे और बुजुर्ग दवा के बिना मरते रहे। आपसे एक तीखा सवाल करूंगा, क्या आपको नहीं मिलता है उसमें से इसलिए तो आप प्रदर्शन नहीं कर रहे? जी नहीं, हमको जो सरकार 70% कर रही है उसके अनुपात में हमको वेतन दे। आप लोग टीचर हैं और आपसे उम्मीद करूंगा कि हमेशा ईमानदारी के साथ दीजिए। अगर कहीं भी फर्जीवाड़ा हो रहा है तो आवाज उठाइए। हम लोग, हमारा पूरा जो पत्रकार है आपके हमेशा साथ खड़ा रहेगा। हम लोग को 70। एक बात मानो कि टीचर भूखे मरे, यहाँ बहुत से टीचर चले गए, मैंने यहाँ से इसकी परिस्थिति में चले गए, लेकिन प्रिंसिपल और सेक्रेटरी किसी के नहीं सुने। यहाँ हम लोगों को ये 9,000 रुपया अभी तत्काल मिल रहा है और 4100 पर EPF हमारा जमा करते हैं। कितना बड़ा घोटाला है कि 9,000 मिल रहा है, 4100 पर EPF जमा होता है और वो भी बहुत कोशिश के बाद कि EPF खुलना चाहिए यहाँ के कर्मियों का, तब जाके खुला और वो भी 4100 पर जमा करते हैं जबकि 9,000 मिलता है। ये इतना फर्जीवाड़ा है, क्या कहा जाए। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ पंडित उगम पांडे महाविद्यालय यानी कि कॉलेज है और यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं, इन शिक्षक का कुछ मांग है इसीलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ के जितने भी इस कॉलेज के कर्मचारी हैं या फिर शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, वो सभी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए। इन सभी का मांग है कि सरकारी आदेश का पालन नहीं करने के विरोध पे यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन करने बैठे हुए हैं। मैं इस महाविद्यालय के गणित विभाग का अध्यक्ष हूँ। नाम हमारा डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र हुआ। हम लोग बहुत लंबे समय से यहाँ पर कार्यरत हैं। मेरी बहाली यहाँ पर 1985 में हुई। यह महाविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की एक अस्थाई संबद्ध इकाई है, परमानेंटली एफिलिएटेड यूनिट। महाविद्यालय को लगभग 24 विषयों में संबंधन प्राप्त है। हमारे सारे शिक्षक इतने मेहनती हैं, अगर पूरे बिहार विश्वविद्यालय का आंकड़ा आप उठाएंगे तो जितने डॉक्टरेट, थोड़ा जल्दी बताइए, जितने डॉक्टरेट शिक्षक यहाँ हैं उस अनुपात में कहीं नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, यहाँ जो धरना का कार्यक्रम हम लोगों ने आज से किया, यह सरकारी आदेश का पालन महाविद्यालय की ओर से नहीं हो रहा है। पिछले अप्रैल 2021 में हम लोगों ने कहा था कि बिहार सरकार का एक आदेश आया कि महाविद्यालय के आंतरिक स्रोत से जो आमदनी महाविद्यालय को होती है उसकी 70% राशि माने भुगतान के रूप में, माने वेतन के रूप में लोगों को दी जाए। इसके लिए हम लोगों ने आवेदन दिया महाविद्यालय के सेक्रेटरी को। हम लोगों ने यह भी दिया विकल्प कि जो हमारे शिक्षक रिटायर हुए या और लोग जो रिटायर हुए हैं उस राशि को भी जोड़ देंगे तो सम्मानजनक की स्थिति हो जाएगी। लेकिन न तो सेक्रेटरी ने इस बात को माना, न प्रिंसिपल ने माना और माननीय SDM सदर भी उस कमेटी के मेंबर हैं। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मेरा सदर SDM, जल्दी चाहूँगा आप घोटाला और अपनी मांग के बारे में बात। हमारी मांग यह है कि राज्य सरकार की ओर से 70% राशि को देने की बात की गई है आंतरिक स्रोत से, वह हमको दे दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, EPF जो जाता है 9,000 रुपया ही देते हैं, EPF जाता है 4100 रुपया पर, तो यह केंद्रीय सरकार के आदेश का उल्लंघन है। इन सभी बातों की जांच हो और हमारी मांगे पूरी हो, जिसमें यह मुख्य मांग है कि आंतरिक स्रोत से जो आमदनी होती है उसका 70% वेतन के मद में दे दिया जाए। यही हमारी मुख्य। अच्छा, स्कैम क्या है, घोटाला क्या है, ये बताइए फटाक से। घोटाला ही घोटाला है। हाँ, घोटाला इस प्रकार का है कि अगर बरसर से पूछ लीजिए, इन लोगों के घोटाला से तंग आकर के महाविद्यालय के बरसर डॉक्टर संतोष नारायण पांडे में हाल फिलहाल में अपना त्याग पत्र दे डाला। इसलिए
कि उनकी संचिका पर लिखी हुई कोई टिप्पणी जो होती थी इन लोगों के मन के अनुकूल नहीं होती थी। लाचार होकर के उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। घोटाला का इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? चलिए, यानी कि करोड़ों का घोटाला है। घोटाला का दूसरा नाम यहाँ आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे हर साल जितना टर्नओवर होता है वो सारा किसी खास व्यक्ति के पॉकेट में चला जाता है और इन लोगों का अधिकार नहीं मिल रहा है।